मॉर्निंग गाइस, आपका हमारे एक नए दिन के नए ब्लॉग में है स्वागत बहुत सारा। और आज बना रहे हैं हम आलू मेथी की सब्जी। आ जाइए आप हमारे साथ आलू मेथी खाने के लिए। दोस्तों सब्जी बन गई है, अब फटाफट से रोटी बनाते हैं। मैं देख रही हूँ अपना महाकौतिक वाला, ओहो गजबजी गया, फोन गिर गया हाथ से। यहाँ देख रही हूँ मैं अपना महाकौतिक वाला ब्लॉग गाइस। और हंसी मुझे इस बात पे आ रही है कि मुझे पता ही नहीं था वो जो ये गाना है ना गोरी मुखड़ी वाला, ये भी रोहित चौहान ने गाया है। और गांव छुट्टी गए घर बार छुट्टी गए, ये भी रोहित चौहान ने गाया बचपन में। और धन सिंह की गाड़ी भी रोहित चौहान ने गाया बचपन में, पता नहीं बचपन में गाया पता नहीं बड़े के गाया, पर गुसाई जी करते बचपन में भी गाया है, बड़ों के भी यही वाला गाना। तो बताओ, हमें तो पता ही नहीं था ये चीजें। हम लोग बॉलीवुड की तरफ भागते रहते हैं, अपने जो सिंगर हैं जो लोग गायक हैं उनको हम कोई नहीं करते अप्रिशिएशन, गलत बात है। तो दोस्तों आज बहुत व्यस्त हूँ काम में, झाड़ू पोछा भी हुआ नहीं है, अभी जस्ट नाश्ता ही किया है। गोसाई जी पूजा करके गए थे नाश्ता के लिए। आज कपड़े धो रही हूँ, थोड़ा धूप आई तो मैंने कहा थोड़े से कपड़े हैं पहले उन्हें धो लेती हूँ, फिर इकट्ठा होके ना बहुत ज्यादा परेशानी रहती है। तो कौन कौन परेशान है धूप के आने और जाने से? हमारे यहाँ पहले धूप बहुत देर तक रहती थी, पर सामने मकान बना है ना किसी का, तो उसकी वजह से अब धूप कवर हो गई है। नहीं तो हमारे यहाँ सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक धूप रहती थी। दोस्तों मजा आ गया था कौतिक में, पता है हम लोग क्या कहते हैं, मुझे वहां जाकर सबसे अच्छा वो जूस लगा जो हमने पिया था, पता नहीं सेलो पीथू पता नहीं क्या था वो, गुसाई जी ने बताया था अच्छा होता, पर पी तो इतना फ्रेश लग रहा था ना, आपने सिप करते ही मेरा एक्सप्रेशन भी देखा होगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं काम की शुरुआत। बर्तन धोने से झाड़ू लगेगा, पोछा लगेगा, मोप लाने से बहुत अच्छा हो गया है, 10 मिनट में झाड़ू लग जाता है और पोछा लग जाता है, और फटाफट काम करके फिर नहा धो के बैठूंगी मैं। आजकल तो समय का पता ही नहीं चल रहा, बताओ इतनी जल्दी 2 बज गए हैं, बहुत जल्दी 2 बज गए। देखो जरा ये यहाँ पर देखो डुगा महाराज मजे से सोए हैं, तो हम जल्दी जल्दी अपना काम कर रहे थे। काम करते हुए नहीं दिखाऊंगी यार, वही झाड़ू पोछा रोज दिखाओ दिमाग खराब होता है। पर फिर मुझे जल्दी से लाइव भी आना है, बहुत दिन से लाइव नहीं आई हूँ मैं, लाइव आऊंगी, मजे करके बात करेंगे, चाय पियेंगे साथ में, खूब सारे गाने और मस्ती के साथ। ठीक है दोस्तों, कपड़े धुल रहे हैं हमारे, और अभी मैंने पूरा किचन का स्लैब साफ कर दिया है सारा। पर एक मुसीबत तो खड़ी रहती है हमेशा से, ये है मेरे कपड़ों का भंडार। पर आज मैंने ना इनको सही करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जितने भी हैवी सूट है ना सबको मैं बैग में डालती हूँ, अभी निकालती हूँ बैग यहाँ से, क्योंकि सब विंटर समर सब मिक्स हो गया। वैसे तो विंटर के ज्यादा कपड़े मैं लेती नहीं ना, मेरे पास है, और तो वो जो विंटर के थोड़े थोड़े कपड़े हैं भी मेरे जो निकल भी रहे हैं, सब मिक्स हो गया है वो। तो मैं सोचती हूँ कि पहले एक बैग निकालूं, उसमें जितने मेरे हैवी सूट है सब कुछ रख देती हूँ, क्योंकि ना कल सैटरडे है, संडे है सॉरी, तो साईं जी को ना मैं थकाना नहीं चाहती हूँ, बेचारे अपना सारा काम छोड़कर भी मेरी बहुत हेल्प करते हैं। अब मैं बनने वाली हूँ वीरेंद्र बाहुबली। इतना काम है घर में यार, मैं तो खोज खोज के काम निकालती रहती हूँ, सोचती हूँ बस। और आज तो मैंने ये प्लान किया हुआ है कि मैं सैटरडे को ही सारा काम खत्म कर दूंगी, ताकि मैं संडे को गुसाई जी और मैं
टाइम स्पेंड कर सके साथ में। ओहो, बड़ा बैग निकाल दिया है दोस्तों। वहां से कपड़े निकाल के लाती हूँ पहले। उस वाले रूम में रखे हुए मेरे ऑलमोस्ट सारे सूट। वाह, इसका कपड़ों का ढेर। थक गई, फिर भी थक गए। सारे कपड़े और इस अलमारी में पूरे कपड़े भरे हुए। गुसाई जी मुझे कब से कह रहे हैं तुम अपने सूट सब हटा के रख लो, सूट सब हटा के रख लो। अगर ये मैं रखती नहीं, बहुत दिक्कत हो जाती है ऐसे। रुका, हटना बेटा। ये देखो दोस्तों, न्यूज़ से मैंने एक बैग और मंगाया था, दिखाया नहीं आप लोगों को। ये देखिए कैसा लग रहा है। मैं चली देखो प्यार की गली, कोई रोके ना मुझे, मैं चली। अच्छा लग रहा है ना? बहुत सस्ता है पर ठीक है, जितना आपकी जेब अलाउ करे उतना ही करे। दिखावे में तो दुनिया मर गई दोस्तों, दिखावा नहीं होता हमसे, ठीक है ना? ये देखिए, ठीक है, कैसा लगा जरूर बताना। ये शायद 100 रुपीज का बैग है, वो मीशो से 109 रुपए समथिंग का। कभी मैं कुछ ड्रेस पहनूंगी तो उसके साथ लेके जाऊंगी। वो जो मैंने बैग दिखाया था ना आपको मीशो वाला, उसके साथ मैंने ये ऑर्डर किया था, जो परसों मैं महाकौतिक में लेके गई हूँ। ये दोस्तों, ये सूट मुझे बर्थडे पे दिया था गुसाई जी ने, तो मैंने उस दिन वहां शादी में वेयर किया था। बहुत सुंदर सूट है ये मेरा। मैं ऐसे ना कभी भी ऐसे कपड़े नहीं लेती, जैसे बोलते हैं ना कि लेके इकट्ठे कर लो। पहले करती थी पर अब नहीं करती। अब मुझे जब जाना होता है तो मैं लेके आ जाती हूँ, बस चल खरीद लेती हूँ। ये देखो कितना अच्छा सूट है ना, इस पे इतनी सुंदर ब्लू कलर की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। इसकी पैंट है और ये ना ड्राई क्लीन होगा सूट, पता है आपको, पूरा ड्राई क्लीन। कोई नहीं, इसमें रख देती हूँ बैग में। सबसे मस्त है कैसा दुपट्टा, कहीं भैया ये ब्लू कलर का दुपट्टा है, इसका नीचे हाथ ऐसा लगी हुई। बनारसी दुपट्टा भी नहीं है, कॉटन का दुपट्टा है, बनारसी लुक में कॉटन दुपट्टा। ये अनस्टिच सूट है, ये मेरी फ्रेंड है ना कोमल, उनकी दीदी ने दिया था जब उनके यहाँ वहां गए थे। क्या बोलते उसे, अरे उन्होंने को रखा था ना पाठ हनुमान जी का, सुंदरकांड तक। बहुत सुंदर सूट है, बहुत सुंदर सूट है। ये अस्तर वाला अस्तर इसके अंदर ही दिया हुआ है। मुझे कोमल को और गुरु को दीदी ने एक जैसा सूट दिया था। इन सबको सिलवाना है मैंने, अभी नहीं सिलवाऊंगी, सिलवाऊंगी ढंग की जगह से सिलाऊंगी यार। यहाँ पर एक ढंग का कोई बुटीक नहीं है, अपनी मम्मी के घर से सिलवाऊंगी। एक भैया है वो बुटीक में काम करते हैं, उन्होंने मेरे शादी के सूट सब उन्होंने सिले थे। बच्चे सुंदर सिलते हैं ना सूट, इतने महंगे सूट होगी, रेल मर जाएगी वरना। यहाँ पर सिलवाऊंगी तो। ये कोमल ने दिया था अपनी बेटी की बर्थडे में, तो दुपट्टा है, सूट भी यहीं का ही होगा। ये भी बहुत सुंदर सूट है। भी पार्टी वेयर सूट भी होगा मेरा। ये तो साड़ी है, ये मम्मी ने साड़ी दी थी मुझे ना ऐसी सिंपल सोबर साड़ी अच्छी लगती है। कैसी लग रही है बताना जरूर, अच्छी लग रही है ना? ये मम्मी ने दी थी मुझे। मम्मी को किसने दी थी साड़ी, पता नहीं किसने दी थी, मम्मी को भी कैसे मिली थी, पर मुझे पसंद आई तो मैंने कहा मैं ले जाती हूँ। एक बार मम्मी ने पहनी, एक दो बार मैं पहनूंगी, वापस कर देंगे वापस मार्केट। देखो ये वार्म सूट, ये जैकेट मेरा, हाँ ऐसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? जब मैं ऑफिस जाती थी ना तभी मुझे स्वेटर के ऊपर, सॉरी वो क्या बोलते हैं, कुर्तीज के ऊपर और स्वेटर के ऊपर ऐसे तरीके का कोट वगैरह डालना बहुत पसंद था दोस्तों। तो कहाँ रहा ऑफिस, कहाँ गए हम? ये है सूट, को मैंने दिया वो सूट, ये भी काफी अच्छा सूट है, इसको भी सिलवाना है। देखो कब लगता है टाइम सिलवाने का। ये मेरे वो सूट है, मुझे शादी पे मैंने लिए थे पर मैंने सिलवाए नहीं। कैसा लग रहा है देखो, ये तो बहुत सुंदर सूट है कॉटन में। इसके पूरे नेक में ऐसे काम हुआ है, मिरर वर्क होता है। ये इसका कुर्ता है,
इसका टॉप है, येलो कलर का बॉटम है और ये इसका दुपट्टा है। यही रख देते हैं इसको, यही रखते हैं। एक सूट ये है, कैसे लगी चुन्नी से? हेलो दोस्तों, एक सूट ये है, देखो कैसा लग रहा है। इसका टॉप है, सलवार, इसका दुपट्टा है। मस्त लग रहा है ना। ऐसे ही सूट पसंद आते हैं मुझे, चमक चमक ज्यादा अच्छे नहीं लगते। सुंदर लग रहा है ना। ये सब मम्मी के वहां से उठा के लाई हूँ, अब सिलवाऊंगी इनको ना। मैं सोचा सिलवाने के लिए भी तो होना चाहिए ना। एक सूट ये है, कैसा लग रहा है बताओ? अच्छा लगे, भी सुंदर लग रहा है ना। फिलहाल के लिए सारे सूट को बैग में रख देती हूँ। इसका बॉटम, इसका दुपट्टा, ये भी है सूट। सब मम्मी ने बोला तेरे ही कपड़ों से आधे से ज्यादा हमारा बैग, हमारा सब कुछ बेड वेड सब भरा पड़ा है, इनको ले जा सिलवा ले। सिले सिलाए खरीदती रहती है, इनको भी तो सिलवा ले। मैंने कहा हाँ सही कह रही है, सिलवाएंगे। ये है आजकल, सिला सिलाया भी बहुत चल रहा है ये सूट, है ना। ये देखो सब पुराना ही लौट के आता है फैशन। सूट की दुकान लगा दी दोस्तों मैंने आज। सूट है, लौट है, लौट है दोस्तों, लौट है, लौट है, लौट है। इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो ना, कुछ आई कप्पो में से, कप्पो में से कुछ आई है। ये साड़ी मैंने मीशो से मंगाई थी दोस्तों, कैसी लग रही बताना। मीशो से मंगाई थी मैंने ये साड़ी भी, बहुत सस्ती, बहुत ही सस्ती साड़ी। ये कितनी की होगी? 200-250 रुपए की साड़ी। बस क्या करना है, ज्यादा महंगी साड़ियां ले लेके थोड़े आगे रखते रहो। देवर की शादी में महंगी साड़ियां खरीदी है, एक बार देवर की शादी में पहनी है वो, उसके बाद ऐसी ही रखी है वो साड़ी। मेरी भाभी मुझे क्या बोली थी, कैसी साड़ी खरीदी इस बार तुमने? नहीं कहा यार भाभी क्या ही बताया जाए। साड़ी एक तो ये रघुनंदन की आवाज आनी है, कॉल पे कॉल आ रहा है वाला था जेप्टो से, कॉलिंग लगाया यार। मैंने कहा जब घर की सफाई हो ही रही है तो सफाई ढंग से कर ली जाए। और मेरे कपड़े हमेशा ही फैल जाते हैं भाई, क्या बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं जब कहीं जाना होता है तो एक कपड़े ढूंढने के चक्कर में सारे सफेद कपड़े तहस नहस कर देती हूँ। साड़ी की तरह लगा लेते हैं दोस्तों। साड़ी है देखो, कॉटन है ये मेरी साड़ी मैंने शादी के बाद खरीदी थी, मात्र 300 रुपए में। मम्मी की गली में आया था साड़ी बेचने वाला, तो उससे खरीदी थी। कैसी लग रही है? अच्छी लगे? ऐसी साड़ी पसंद है, सिंपल सोबर कॉटन की। ये भी है कॉटन, ये भी मैं मम्मी यहाँ से लेके आई हूँ। मैंने कहा रील बनाने के लिए हल्की हल्की साड़ी चाहिए मुझे। मेरे इतनी सारी हल्की साड़ियां तो यहाँ फेंक के जा रखी है, ले जाओ। सही बोला तो माता, सही बोला तो। चलिए दोस्तों फटाफट कर लेती हूँ काम, ठीक है। आपको भी पका रही हूँ मैं काफी देर से काफी देर से आप लोगों को पकाया जा रहा है दोस्तों। देखना तय देखो साड़ी। oh, no. कौन सी हो गया ये तो कौन सी हो गया तुमको कौन सी। यहाँ पर आधी जंग जीत ली है, इतना भी और है, पीछे और है, इतना और पड़ा हुआ है। अरे आज करके छोड़ूंगी, चाहे कुछ हो जाए। कंधे ऐसे हो गए, कोई मेरे कंधों पे बैठा हुआ है ना। काम करना तो जरूरी है दोस्तों। और अंदर बाहर क्या हो गए, क्या हो गए? बैठो, चलो बेड पे जाओ। तूने भी नहाना है, बहुत गंदी हो रही है डूबा। तू नहाई करोगे? नहाना है? नहाई करनी है पगलू। देखिए बेड खाली, इतनी मुश्किल से बैग भर गया। यहाँ देखिए, यहाँ लगे हैं कपड़े, नीचे तक पूरा लगा दिए हैं। विंटर के मेरे पास इतने ही कपड़े हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊं।
काफी सारी टी शर्ट्स लगा दी हैंगर में नीचे डेनिम में। विंटर के मेरे पास इतने ही कपड़े हैं। समर के दिखाती हूँ। समर की तो पूरी अलमारी भर गई वहां। हालत खराब हो गई, कमर दर्द हो गया रे रखते रखते। लाज मुझे रोके है तो मुझे खींचे, चली हूँ तो मेरा समर का कलेक्शन का भंडारा यहाँ पर है। सफाई अभियान भी शुरू करना है। पहले बेड की चादर हटा के दूसरी बिछाते हैं क्योंकि वो कपड़ों से ना डस्ट हो गई बहुत ज्यादा। सारा घर साफ हो गया। बैंड बज गई सच में, हालत खराब। अब नहाया है, 6 बज गए हैं। घर का सफाई करते करते नहाते नहाते 6 बज चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ब्लॉग ही एंड करते हैं। तो आप भी अपने घर को इसी तरीके से नीट एंड क्लीन करके रखें। एक सैटरडे था तो मैंने कहा कर लेती हूँ, नहीं तो कल गुसाई जी पूरे दिन लगे रहते, इसलिए मैंने पूरा घर साफ कर लिया। और अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मेरे ट्रिक एंड टिप्स आपको कैसे लगते हैं जरूर बताना। नहा के आई ना, घबराहट हो रही, ठंडे पानी से नहाया। चलिए दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइज।